नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी किसी कांटों के ताज से कम नहीं थी। उस समय माना जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया जाना उनके राजनीतिक जीवन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में हारी तो इसका पूरा ठीकरा धामी के सर पर था। लेकिन अपनी कार्यकुशलता और रणनीति से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। राज्य में पहली बार किसी पार्टी को सत्ता में दोबारा वापसी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल के कार्यकाल में कई सारे ऐसे काम किए हैं जो मुश्किल लगते थे, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने इन्हें आसान बनाकर दिया। सीएम धामी का कहना है कि इन 4 सालों में उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई की है, राज्य में बेरोजगारी दर कम हुई है और औद्योगिक निवेश के मामलों में राज्य ने प्रगति की है। एक बार सुना देते हैं क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया। सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएँ, चाहे वो हमारी लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सौंग परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी ही वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। हवाई सेवा हमारी पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ हो रही है। 18 हेलीपोर्ट्स हम यहाँ पर बना चुके हैं, 13 में संचालन प्रारंभ हो गया है। देहरादून का जो हवाई अड्डा है उसको हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भी निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही चारधाम यात्रा रूट पर चारधाम ऑल वेदर सड़कों का निर्माण हो या अनेक निर्णय जो हमने लिए हैं, चाहे यूसीसी हो, नकल का कानून हो या दंगा रोकने के लिए कानून बनाना हो, धर्मांतरण का विरोधी कानून हो, ऐसे अनेक कानून हमने यहाँ पर बनाए हैं। बहुत ही फेलियर कार्यकाल के रूप में मैं देखती हूँ, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री को चुना गया और सबके अंदर एक आस बधी कि युवा ही युवा की दिक्कत पहचानता है, समझता है, उसकी दर्द, उसकी परेशानियाँ समझ सकता है और स्वयं पर उसको ले सकता है, महसूस कर सकता है कि युवाओं में क्या बीत रही होगी। लेकिन हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कुठाराघात यदि धामी सरकार में हुआ तो वो युवाओं के ऊपर हुआ। यहाँ 10,000 युवा इकट्ठा हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज आपने करवा दिया। रोजगार ही तो मांग रहे थे, आपने रोजगार देने के अलावा सब वो काम किए जो समाज को बांटने का काम हो। सबसे ज़्यादा तो धामी के कार्यकाल को मैं इसलिए कहती हूँ कि ये काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द, जो सामाजिक ताना बाना है, वो छिन्न भिन्न हुआ है धामी जी के कार्यकाल में। ये उत्तराखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त नकल कानून धामी सरकार ने बनाया है। धर्मांतरण कानून धामी सरकार ने बनाया है। लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत रखी है तो धामी सरकार ने रखी है। और इस 4 साल से पूर्व जितने लोगों को नियुक्ति मिली है उससे अधिक 24,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने का काम धामी सरकार ने किया है। और क्योंकि धामी जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन सरकार वो फैसले लेते हैं, वो एक परिपक्व राजनीतिक का संकेत देते हैं। और ये इन्होंने अपनी कार्यकुशलता के बल पर, चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे प्रदेश से बाहर उनको बुलाया हो, जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, उत्तराखंड में अस्थिरता का वातावरण रहा है, इसको
मैं स्वीकार करता हूँ, और मुझे क्या उत्तराखंड हर जो राजनीतिक कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। लेकिन पुष्कर धामी जी की जो कार्य पद्धति रही है वो राज्य के हित में रही है। देवतुल्य राज्य का देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और 4 वर्ष का कार्यकाल उनका 4 तारीख को पूर्ण हो रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनका सतत लंबा कार्यकाल होगा, और ये इस विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ही हम 2027 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से नवीन ठाकुर जी हैं। नवीन ठाकुर जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल मेरा रहेगा, और धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और काफ़ी काम भी किए हैं। 24,000 युवाओं को रोजगार, धर्मांतरण कानून, ठीक है, अवैध जमीनों पर छुटकारा, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि भैया, जो लोग ये सोचकर चुन रहे थे कि मुख्यमंत्री जी युवा हैं और युवाओं की समस्याओं को समझेंगे, जब युवा रोजगार लेने जाते हैं तो फिर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ठाकुर साहब, लगता है नवीन ठाकुर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर प्रतिमा जी, आप सुन पा रही हैं? आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 4 साल और बेमिसाल और इसकी सफलता की बात कर रहे हैं, बल्कि 4 साल मैं कहूंगी अगर तो खनन बेमिसाल, भ्रष्टाचार बेमिसाल, बेरोजगारी बेमिसाल और महिलाओं का जो शोषण है वो बेमिसाल। क्योंकि आपके देखिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है धामी जी के कार्यकाल की, किस तरीके से वो एक विफल जो है मुख्यमंत्री जो है बने। भले ही उन्होंने अपना जो है नाम एक जो है लिख लिया कि दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया और प्रदेश पहला बना दिया, जो है ये बार बार ये तो कह रहे हैं कि देश में पहला प्रदेश बना दिया जो यूसीसी लेके आया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि दृष्टि पत्र जो ये लेके आए थे और शायद 4 साल में वो दृष्टि पत्र जो इनका था 2022 का, वो दृष्टि दोष बन चुका है। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 2025 तक प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश जो है बना देंगे। आज सर्वश्रेष्ठ प्रदेश तो आप नहीं बना पाए, लेकिन 9 हिमालयी राज्यों में पहले अव्वल नंबर पे ये प्रदेश जरूर है। वो भी किस बात पे है, वो ये है कि आपने महिलाओं के शोषण में इस प्रदेश को अव्वल प्रदेश जो है बनाने का कार्य कर दिया। अब ये 24,000 जो है नौजवानों को रोजगार कहाँ से मिला, ये समझ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा आता कहाँ से है, क्योंकि इनके ही सरकार के विभाग हैं जो आंकड़े अलग बताते हैं। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है यहाँ पर जो है देहरादून में ही स्थित है, और वहां पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जो है रहती है। आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ 10 लाख से ज्यादा जो ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने अपना पंजीकृत कराया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये वे बेरोजगार हैं जो पंजीकृत करा चुके हैं, ऐसी इसकी संख्या कई बड़ी होगी जिन्होंने पंजीकृत भी नहीं कराया। तो रोजगार देने में आप विफल साबित हुए, महिलाओं की सुरक्षा में आप विफल साबित हुए। हाँ, एक चीज में आप बिल्कुल अव्वल है और आपको पास बिल्कुल कर दिया जाएगा और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाएंगे, वो है खनन। आपने प्रदेश को खनन माफियाओं के हाथों सौंपने का कार्य कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये आपके ही खुद के पार्टी के जो सांसद हैं वो एक नहीं 2 बार सदन में कह चुके हैं, जिस सदन की कार्यवाही पूरा विश्व देखने का कार्य करता है। और आपके ही विधायक जो है आप ठीक है प्रतिभा जी, खनन की ठीक है, समझ गया, कार्य करते हैं। ठीक है। नवीन ठाकुर जी सुन पा रहे हैं आप? जी पुष्पेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नवीन ठाकुर जी, सवाल यही है, धामी जी को मुख्यमंत्री बने हुए 4 साल हो चुके हैं और उन्होंने इस बात का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि वो 4 साल पूरे कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी तरफ से उनके कार्यकाल में जो बड़े काम किए गए वो भी गिनाए जा रहे हैं। ठीक है, 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, अतिक्रमण से मुक्ति, धर्मांतरण कानून, और सबसे बड़ी चीज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया पूरे देश का। ठीक है, सभी चीजें गिनवाने के बाद एक लाइन आप भूल गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी छोटी बहन प्रतिमा जी की इस बातों का जवाब दे दूं, यह कि बातें गिना रही थी कि खनन में जो है खनन माफिया सरकार हो गई है, भ्रष्टाचार हो गई। पहले तो खनन का गिना दूं, कांग्रेस के शासनकाल में
खनन चरम पर था और पैसा सीधा जाता था कांग्रेस नेताओं की जेब में। भाजपा सरकार में खनन माफियों पर कार्रवाई हुई है। जहां इनके शासनकाल में 250 करोड़ राजस्व था, आज वो जो है 900 करोड़ जब प्रतिवर्ष पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि हमारे शासनकाल में सीधा पैसा जो है सरकार की जेब में जा रहा है, ना कि व्यक्तिगत कांग्रेस नेताओं की तरह। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, इनके शासनकाल में कितने भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हुई ये भूल गई। इनके स्वयं के मुख्यमंत्री कह रहे थे टीवी चैनल पर, पूरे देश में उत्तराखंड को, देवभूमि को शर्मसार करने का काम किया। मैं आंखें फेर लूंगा, लूट लीजिए इस प्रदेश को। किसने कहा? हमारे शासनकाल में ठाकर धामी के नेतृत्व में डीएम स्तर के अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार में बख्शा नहीं गया। उनको भी नापने का अगर किसी ने काम किया तो ठाकर धामी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब ये जितने पुष्पेंद्र जी 2 मिनट में जोड़ दीजिएगा, मैं हर बात का जवाब दूंगा। हमने कांग्रेस के विपक्ष के हर बात का जवाब काम से दिया है। ये टीवी चैनल पर बैठकर जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, जितनी मर्जी बातें बना रहे हैं, लेकिन जनता ने हर बार इनकी गाल पर करारा तमाचा मारा है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। और अभी निकायों के चुनाव में आप देख लीजिए, 11 निकायों में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। ये देवभूमि की जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है, इनका शासनकाल देख चुकी है। आज का युवा, आज की युवा पीढ़ी सब जानती है, सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, वो देखती है, परखती है, वो देख रही है कौन काम कर रहा है। मेरा मुख्यमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहा है और अपने प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। केंद्र की सहायता से हम प्रदेश को आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और हम काम करना है। हमने अच्छा, नवीन ठाकुर जी, हमने जो वादे किए। हाँ, नवीन ठाकुर जी, अब तक जो आपने बातें कही, चलिए वो तो हो चुकी है, ठीक है, धामी जी कर चुके हैं। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है? जैसे उत्तराखंड पे बढ़ता कर्ज, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने जो है खर्चों में कटौती करके और अपनी आय में वृद्धि की है। कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ है। हमने अपनी आय में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। और इस बात को जनता भली भांति जानती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया यहाँ झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, नतीजे बताते हैं, साल दर साल बताते हैं, लगातार बताते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं समझते। ठीक है, इनको कबूतर की तरह आंखें बंद रहने दीजिए, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं ये। और जो है चुनाव के टाइम पे हम जनता के बीच जाते हैं, अपने काम को लेकर जाते हैं, सीना ठोक कर ले जाते हैं। मेरा पहला मुख्यमंत्री होगा जो सीधा जनता से सवाल करता है। 1095 पर जो भी कॉल, जो भी शिकायतें दर्ज होती हैं, मेरा मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करता है, स्वयं लोगों से बात करके पूछता है आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी ने कहा कि मेरा काम नहीं हुआ, संबंधित अधिकारी से पूछता है मेरा मुख्यमंत्री कितना समय लगेगा, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद तुरंत इसको रिपोर्ट करें। और हजारों लोग ऐसे युवा बेरोजगार हमारे जो है सीधा मुख्यमंत्री के साथ बात करके अपने रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रतिमा जी, मुख्यमंत्री जी सीधा जनता से बात करते हैं और जो भी समस्याएं तुरंत उनका जो समाधान है वो हो जाता है। पुष्पेंद्र जी, ये बड़ा, मैंने कई बार कहा कि बड़ा अहंकार है ये। आप जब ये कहते हैं कि जनता ने कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा, तो मुझे लगता है कि ये आपका अहंकार झलकता है, क्योंकि जनसंघ के मुंह पे तो जनता ने फिर पूरे 70 साल ऐसा करारा तमाचा मारा कि उस तमाचे की गूंज आज तक आपके कानों में शायद गूंज रही है। जनता जनार्दन है और कब किसको चुनती है और कब किसको जो है सर पे बिठा देती है, फिर जमीन पे गिरा देती है, आपको नहीं पता। बिल्कुल। अब इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, पुष्पेंद्र जी, तो भ्रष्टाचार की बात बताइए भैया, मत कहिए, कह दीजिए अपने धामी जी से, मत करें 18 से 20 घंटे काम। इतना काम करने के बावजूद भी जो है कर्ज प्रदेश का 3 गुना कर दिया उन्होंने। आज इस प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया कर्ज में डूबा है। तो मुझे लगता है 4-5 घंटे काम करके शायद काम चल जाएगा, इतना काम ना करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि भैया भ्रष्टाचार, अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, छोटी मछलियों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़ी मछलियों भी तो हाथ डाले। गणेश जोशी जी के मुद्दे पे आय से अधिक संपत्ति से लेकर के सैन्य धाम, उद्यान घोटाला, अब तो हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। आपने बात बताइए, विजिलेंस ने जब आपसे, विजिलेंस मजिस्ट्रेट ने सरकार से परमिशन मांगी थी कि गणेश जोशी के खिलाफ उसे कार्रवाई करनी है, आप जो है हमें अनुमति दे दीजिए, आपने क्यों नहीं दी? आपका दामन इतना पक्का छोटा, आप अनुमति देने का कार्य करते हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि आप ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि आपने खनन जो है, खनन राजस्व बढ़ाया है, लेकिन इसी कैग की रिपोर्ट ने ये दर्शाया है कि अवैध खनन की वजह से इस प्रदेश को 48 करोड़ से 51 करोड़ रुपया जो वो नुकसान। अच्छा, प्रतिमा जी, 2020 और 21 की बात
प्रतिमा जी घर से आंकड़े नहीं लाते पुष्पेंद्र जी। हाँ। ये आंकड़े इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के विभाग, बिल्कुल मैं समझ गया। ऐसे गाँव पे बैठे लोगों के होते हैं जो सरकारी पद हैं। हाँ तो ठीक है प्रतिमा जी, एक सवाल और है। हाँ, प्रतिमा जी ठीक है महिला अपराध से आप कुछ नहीं बोलते। अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं हुआ। अनामिका शर्मा के फोन में ऐसे कई राज हैं जो अगर खुल गए तो मुझे लगता है धामी जी की सत्ता आज दो। अच्छा ठीक है, अब सवाल तो सुन लीजिए प्रतिमा, सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि बीजेपी वालों के पास सीएम धामी जी के कामों की लिस्ट है, ठीक है, आपके पास वो लिस्ट है जो हुए नहीं है, और मेरे पास भी कुछ लिस्ट है जो हो चुके हैं। आपकी नजर में, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई काम अच्छा हुआ ही ना हो, आपकी नजर में कोई एक काम तो होगा धामी जी का जो अच्छा हुआ हो। बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए मैंने अपने शुरू के स्टेटमेंट में ही कह दिया कि 4 साल बेमिसाल कहाँ। आप कह रहे हैं 4 साल बिल्कुल बेमिसाल है, 4 साल खनन बेमिसाल है, भ्रष्टाचार बेमिसाल है, महिलाओं का शोषण बेमिसाल है, और क्या काम करें, बिल्कुल किया इन्होंने। देश को पहला ऐसा राज्य बना दिया जहाँ यूसीसी तो लेके आते हैं लेकिन खुद के नेताओं को नहीं समझा पाते कि यूसीसी है क्या। वो 2-2 शादियां करके बेचारे यूसीसी में जो है फंस जाते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि आप जनता को क्या समझाएंगे। आप यूसीसी के दायरे में लिव इन रिलेशनशिप को लेके आए, तब से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि आपने जो शादी का एक पवित्र बंधन है, जो हमारी समाज की, मैं कहती हूँ सनातन धर्म की एक परंपरा है, एक हमारे कस्टम है, हमारे रिचुअल्स है, उनके कुठाराघात करने का कार्य आपने किया है। और यही आपके अनुसरण आपके नेता कर रहे हैं कि एक बीवी घर बैठी हुई है लेकिन उसके बावजूद देखिए सीना ठोक कर दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि भाजपा प्रदेश की जो संस्कृति है उसको मिटाना चाहती है। आप लैंड माफियाओं के सामने घिरे हुए हैं। कल हलंगा फॉरेस्ट का जो मुद्दा है, अभी कुछ दिन ही बीते हैं, कि आप कैसे 40 बीघा जमीन, 2200 से ज्यादा पेड़, कैसे आप किसी थर्ड पर्सन को, प्राइवेट पार्टी को दे सकते हैं लीज पे, वो भी वो प्रॉपर्टी जो फॉरेस्ट लैंड पे है। चलिए ठीक है, आपकी बात का भी जवाब दे देंगे, आपकी बात का भी जवाब दे देंगे। और नवीन ठाकुर जी जो अब तक का कार्यकाल रहा है 4 साल का, और 4 साल के अंदर जो भी उन्होंने काम किए हैं, ठीक है, काफी काम अच्छे भी हैं, लेकिन जो आने वाली चुनौतियां हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मानसून के सीजन में पंचायत चुनाव, अब पंचायत चुनाव भी एक बड़ी भूमिका है, उसमें कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 27 के विधानसभा चुनाव में फिर कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी से तैयारी कर रही है, न्याय यात्रा, ठीक है, दूसरी तरफ से बेटी बचाओ अभियान, काफी सारी चीजें हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आपने हद देखा, किस तरह रात को जो है महफिल सभी लोगों ने वीडियो वायरल किए, केवल और केवल जो है मनोरंजन की यात्रा थी, और जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। आप देखिए ना, कहीं एक जगह तो इनके प्रदेश के इतने जल्ला आ गए कि देवभूमि की जनता को गाली देने लगे। तो इनकी यात्रा आज छोड़ दीजिए, इनकी तैयारियां तो हर बार होती है। तैयारी होगी जनता के बीच में, तैयारी होगी देवभूमि के देवतुल्य जनता के बीच में। देवभूमि की देवतुल्य जनता जिसके काम को जो है कराएगी, जो उसके लिए काम करेगा, जो उनकी सेवा करेगा, देवभूमि की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। हमने देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से ही अब तक जो सारे कार्य किए हैं, और देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से आगे भी जो भी बचे विकास के कार्य उनको करेंगे। और हमने कहा कि हमारा संकल्प है, हम अपने और नवीन ठाकुर जी अगर हम मात्र 2 चीजें लेकर चले, बीजेपी और कांग्रेस, अब आप ये बता दीजिए, जनता बीजेपी और कांग्रेस देकर वोट करेगी या फिर जो वहां पर लोग होंगे, अच्छे उम्मीदवार उतरेंगे, उनको देखकर वोट करेगी? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे अच्छे उम्मीदवार आपकी पार्टी में पहुंच गए हों। प्रदेश की जनता, मैंने कहा, बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, वो जानते हैं, जनता जनार्दन जानती है किसको वोट करना है, किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट करना है, और किसकी सरकार है, कौन काम कर रहा है, किसने काम किया। भैया आप 10 बार झूठ को जो है झूठ बोलेंगे तो सच नहीं हो जाएगा। झूठ तो झूठ रहेगा ना, बार बार झूठ में सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कागज के फूल लेके जितने मर्जी घूमते रहे, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन जानती है किसके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ और किसके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठीक है, बड़ी मछली में हाथ डालिए। डीएम स्तर के अधिकारियों को नापने का काम किया, कौन किसको छोड़ा हमने, बड़ी से बड़ी मछलियों को नापने का काम किया। इस देवभूमि में जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जाकर धामी का चाबुक उस पर चलेगा और चलता आया है। ठीक है, आप देखते रहिएगा किस प्रकार। ठीक है ठाकुर साहब,
प्रतिमा जी, क्योंकि इनकी तो सरकार है, 4 साल हो भी चुके हैं, ठीक है, काम किए भी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आने वाले चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि अभी पंचायत चुनाव है और सवाल ये भी उठने लगे हैं, जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं वो पता नहीं क्यों उत्तराखंड से दूरी बनाती हैं, और अगर कुछ रणनीति भी बना रही है तो वो भी जूम मीटिंग के जरिए बनाई जा रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, पंचायत चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है। ऑब्जर्वर से लेकर प्रभारी तक हमने नियुक्त करने का कार्य कर दिया है। हमारे माननीय सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी जो पिछले 2 से 2.5 महीने से यहीं पे हैं और हर जो है कार्यकलापों पे जो है नजर रखने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने निकाय चुनाव की बात कही, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी शायद कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, या शायद कहते हैं ना कि उत्साह में ज्यादा बोल गए। इन्हें याद दिला दूं कि निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय जो लोग हैं उनको जो है बहुमत देने का कार्य किया था, और आपको तो निकाय चुनाव में मुंह की खिलाने का कार्य किया था। आप भूल गए, लिस्ट उठा के देख लीजिए, नहीं तो मेरे पास है, मैं दे दूंगी आपको। तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनने का कार्य किया है, पंचायत चुनाव में भी वो करेगी। क्योंकि देखिए, ये कहते हैं हम काम लेके जाते, नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम लेके कभी चुनाव में नहीं जाती। आप चुनाव में जाते हैं बंटवारे को लेकर के, आप चुनाव में जाते हैं सांप्रदायिकता को लेकर के, आप चुनाव में जाते हैं ध्रुवीकरण को लेकर के। आप कभी अपने काम को लेके नहीं जाते, क्योंकि अगर आप अपने काम को लेके जाते तो आपको वोट ही ना मिलते, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है दिखाने के लिए। आप अपने दृष्टि पत्र को उठा के, नवीन ठाकुर जी एक बार देख लीजिए, आपने क्या क्या वादे किए थे। आपने कहा गांव को आदर्श गांव बनाएंगे, हर गांव में सड़कें होंगी, हर गांव में कम से कम 3 से 4 एटीएम होंगे, हर गांव में हर जिले की बात आपने करी कि एक मेडिकल कॉलेज होगा। आप बता दीजिए आज प्रदेश के कितने जिलों में आपके द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज हैं? इतने गांव में पूरी तरीके से सड़कें हैं। बिपिन रावत जी का भी आपने जिक्र किया था, स्वर्गीय बिपिन रावत जी के गांव की आपने बात करी थी, और उनके नाम पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक फंड बनाने की बात करी थी। वो फंड कहाँ है? फंड तो छोड़िए, आपने सैन्य धाम में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि 49 करोड़ का बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा पार हो चुका है, और सैन्य धाम की स्थिति आज सबके समक्ष है। इसका खुलासा हम ही लोगों ने करने का कार्य किया था कि जहां पर सेना के घर से पुष्पेंद्र जी 10 सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 सेकेंड। आप जहां पर से सैनिकों के, शहीदों के घर की मिट्टी लेके गए ना, उस जगह की स्थिति हमने दिखाई अपने लाइव कैमरा में जो है जनता को, कि वहां पे मलमूत्र पड़ा हुआ था, वहां पे जो है जानवर घूम रहे थे। ये आपकी नजरों में सेना का सम्मान है? अगर आप ये सारी बातें सच लेके जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है, पूरे पंचायत चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे पता है आप झूठ परोसेंगे, आप जुमले परोसेंगे। ठीक है। दूसरा प्रतिमा जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है तो ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कभी नहीं जाती, ठीक है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच में जा रही है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है कि क्या कुछ इनके कार्यकाल में हुए, कितनी कठिनाइयां हुई, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, कितनी घटनाएं बढ़ी, महिलाओं के प्रति क्या कुछ हो रहा है। तो आपको भी तो एक अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए कि भैया हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कई बार ये बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार ये बात कही है मंचों पर, कि हम हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की कमियों के साथ साथ हम वो बातें भी लेके जाएंगे जो इस प्रदेश के लिए कांग्रेस ने किया है, और हम आगे करने का कार्य करेंगे। इस प्रदेश में अगर आज लोगों के पास थोड़ी सी भी जॉब है और उद्योग स्थापित किए गए हैं, वो सबको पता है, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकाल में है। एनडी तिवारी के बाद कांग्रेस के जो कार्यकाल थे उसकी देन है। ये बता दें इन्होंने कितने सिडकुल की स्थापना कर दी, 2 इन्वेस्टमेंट समिति ये करा चुके हैं। इन्वेस्टर समिति के नाम पे करोड़ों रुपए आप जो है डकार गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिति के क्या निकला? चलिए ठीक है, प्रतिमा जी समय थोड़ा कम है। नवीन ठाकुर जी लास्ट में जिस इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं सिडकुल की, वो केंद्र की सहायता से हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भाई केंद्र की सहायता के लिए भी तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए ना। जनता जवाब देती है आपको। जब जो है तो इनका झूठ उजागर करते हैं, नीचे पता नहीं क्यों बोलते हैं। अरे आप तो बड़े आदर्श तरीके से जो है डिबेट करती हैं, आप क्यों इतना बौखला रही? थोड़ा सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड इतना दागदार है कि आपके दाग धुलने वाले नहीं है। देवभूमि की जनता आपके देखिए, फिर आप बात गलत करते हैं। हमारी पार्टी से आपकी पार्टी में दागदार जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ आते हैं। आप गलत बात करते हैं तो मुझे बीच में बोलना पड़ता है। देखिए, हमारे दागदार आपकी पार्टी में जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। ये बड़ा दोहरा चरित्र है आपका ठाकुर जी, नवीन जी, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। हमारी पार्टी के दागदार आपकी पार्टी में गए और वो दाग अच्छे कैसे हो गए, ये भी जवाब जनता मानेगी। जनता दे तुले जनता
भली बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास बिल्कुल, और वही देश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के दागी, जिन्हें आप दागी कहते हैं, जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो वो दाग भाजपा के लिए अच्छे हो जाते हैं, दाग अच्छे हो जाते हैं जब वो भाजपा में चले जाते हैं। धामी ने किया है और उसी का नतीजा कि आप जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। आप तो चलिए, ठीक है, करने वाली पार्टी है, ठीक है, आप ठीक है, तो ठीक है, मुश्किल बनाने वाली पार्टी है, आप ठीक हम है। पर आरोप लगा लिए, इसीलिए एक प्रदेश की ठीक जनता है, आपको ठीक है। नकारती और अभी कई बातें ये भी उठ रही थी क्योंकि महेंद्र भट्ट जी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी चर्चाएं चल रही थी कि जो कांग्रेस नेता बीजेपी में आए हैं उसमें भी महेंद्र भट्ट जी का हाथ है, वही लेकर आए और आगे भी कुछ ना कुछ बड़ा होता रहेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सीएम धामी के 4 साल बेमिसाल और जो अब तक का कार्यकाल रहा उसमें उनके काफ़ी कुछ बड़े काम भी रहे, जैसे यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू करना, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।